अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको क्लाउड यानी बादलों के मुताल्लिक चंद अहम मालूमात फ़राहम करूँगा। बादल कैसे बनते हैं, बादलों की अक़साम और क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों के फटना कैसे मुमकिन होता है। बादल अक्सर रात के वक्त बनते हैं क्योंकि रात के वक्त ज़मीन की सतह ठंडी हो जाती है, जिससे इसकी ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है। जब यह ठंडी हवा अपनी नमी को संभाल नहीं पाती तो इसमें मौजूद पानी के बुखारात ठंडे होकर पानी के कतरों में बदल जाते हैं, जो बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस अमल को तापकारी ठंडक रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं। रात के वक्त जो धुंध फॉग बनती है वो भी इसी अमल का नतीजा है। बादलों का जिक्र कुरान मजीद में कमोबेश 17 बार आया है। कुरान अक्सर बादलों को खुदा की कुदरत और रहमत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनकी तश्कील, हरकत और बारिश लाने में किरदार का जिक्र करता है। ख़ास तौर पर कुरान बादलों के वज़न, इनकी बारिश ले जाने की सलाहियत और बिजली से इनके ताल्लुक़ को नुमायाँ करता है। ये वजाहतें इन लोगों के लिए निशानियों के तौर पर पेश की जाती हैं जो कुदरती दुनिया पर गौर करते हैं। कुरान मजीद ने बादलों को बारी करार दिया है। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि बादल ख़ास तौर पर गरज के बादल नाकाबिले यकीन हद तक भारी हो सकते हैं, जिनमें हज़ारों या लाखों टन पानी होता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक ही बादल मुमकिन तौर पर 1 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा वज़नी हो सकता है। यह वज़न बादल के अंदर मुअल्लक लाखों छोटे पानी की बूंदों से आता है, खुद हवा से नहीं। इनके वज़न के बावजूद बादल आसमान से नहीं गिरते, क्योंकि इन्हें हवा के बढ़ते हुए दारों और इनकी कसाफत की निस्बत इनकी बड़ी मकदार की मदद हासिल होती है। एक आम क्यूमुलस बादल जो खुशगवार दिनों में नज़र आता है, इसका वज़न तकरीबन 5 लाख किलोग्राम यानी 1.1 मिलियन पाउंड हो सकता है, जो कि तकरीबन 100 हाथियों एलिफेंट्स का वज़न है। बादलों के बनने को क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ले भी कहते हैं। अब समझते हैं बादलों की अक़साम। हॉलैंड डेली रोशनी न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक बादलों को बुनियादी तौर पर इनकी ऊंचाई और शक्ल के लिहाज से 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी ऊंचे बादल, दरमियाने बादल और निचले बादल। और इसकी 3 अक़साम ये हैं: सीरस, सीरोक्यूमुलस और सीरोस्ट्रेटस। ये बादल ज़मीन से 6 से 12 किलोमीटर यानी 20,000 से 40,000 फुट की ऊंचाई पर बनते हैं। ये पानी के कतरों की बजाय बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर दर्जे हरारत बहुत कम होता है। फिर हैं दरमियाने बादल। ये बादल ज़मीन से 2 से 7 किलोमीटर यानी 6,500 से 23,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। ये पानी के कतरों और बर्फ़ के क्रिस्टल्स दोनों से मिलकर बने होते हैं। इनकी भी 3 अक़साम हैं: आल्टोस्ट्रेटस, आल्टोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। निचले बादल। ये बादल ज़मीन से 2 किलोमीटर यानी 6,500 फुट से कम ऊंचाई पर बनते हैं। यह ज़्यादातर पानी के कतरों से बने होते हैं। इसकी 4 अक़साम हैं: स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इन सब बादलों में क्यूमुलोनिम्बस को बादलों का बादशाह कहते हैं। ये बहुत बड़े और उमूदी तौर पर फैले हुए होते हैं, जो आसमान में कई किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनसे शदीद बारिश, तूफान, बिजली और गरज चमक होती है। आप हैरान होंगे कि ये बादल फिर गिरते क्यों नहीं। इसकी वजह यह है कि बादल के अंदर मौजूद पानी के कतरे और बर्फ़ के क्रिस्टल्स बहुत छोटे और हल्के होते हैं। ये छोटे ज़रात हवा के बहाव और दर्जे हरारत की वजह से फ़िज़ा में तैरते रहते हैं। जब यह कतरे या क्रिस्टल्स बड़े हो जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब हम क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने का मतलब समझेंगे और ऐसा क्यों होता है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने का मतलब किसी मखसूस इलाके में अचानक बहुत कम वक्त में गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा और मूसलाधार बारिश का होना है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसा इस वक्त होता है जब ज़मीन या फ़िज़ा में मौजूद बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादल में मौजूद बारिश के कतरों को साथ ले जाती है। इस सूरत में आम तरीके से बारिश नहीं होती,
جبکہ بادلوں میں بخارات کے پانی بننے کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش کے نئے قطرے بنتے ہیں اور پرانے قطرے اوپر واپس بادلوں میں پہنچ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ طوفانی بارش کی شکل میں نکلتا ہے، کیونکہ بادل اتنے پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر کسی چھوٹے علاقے میں مختصر وقفے میں شدید بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ یا بادل کا پھٹنا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مخصوص علاقے میں 1 گھنٹے میں کم سے کم 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جائے۔ البتہ بھارتی محکمہ موسمیات کی تعریف مختلف ہے، اور اس کے مطابق اگر 30 اسکوائر کلومیٹر میں 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر یا اس سے زائد بارش برس جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ عمل کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے پانی کی بالٹی اچانک الٹ گئی ہو، اور جس طرح پانی برق رفتاری سے بہتا ہے ایسے ہی کلاؤڈ برسٹ میں پانی زمین پر برستا ہے۔ ایسا عموماً پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں مونسون کے دوران ایسا ہوتا ہے۔ جب پانی کی بہت زیادہ مقدار کم وقت میں نیچے گرتی ہے تو سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے آبادی اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، مگر کبھی کبھار شہری علاقوں میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بادل پھٹنے کے واقعات زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث ایسے واقعات کی تعداد اور شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم معلومات۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل TMS طارق پر وزٹ کریں۔ والسلام۔